अब से सुनने में आ रहा है कि पीटीआई अब पंजाब में एक्टिव होने जा रही है और फैसला किया गया है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजी कैंप लगाए जाएंगे और इस हवाले से आज या कल पेशावर में कोई इजलास भी होने जा रहा है। सो क्या हिकमत अमली सर तय पाएगी, क्योंकि खासी मेहनत करनी पड़ेगी पंजाब में। जी बिल्कुल। आज है पेशावर में मीटिंग इससे रिलेटेड, हमारे काफी लोगों की सीनियर लोग जो मिल रहे हैं, इस पे फैसला होना है। क्योंकि देखिए इशू ये है कि इस वक्त जो अडियाला में एक तमाशा हो रहा है, एक ड्रामा हो रहा है। कोई कानून आइन के मुताबिक तो कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त वहां पे जो एक तो सुप्रीम साहब हैं जो कानून और आइन के ज़ाहिरी तौर पे पाबंद हैं, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं अडियाला के अंदर जो इस वक्त अडियाला को चला रहे हैं, और वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, अपने मन के मुताबिक चलाते हैं। जब उनका दिल करता है तो मुलाकात बंद कर देते हैं, जब उनका दिल करता है तो खाना बंद कर देते हैं, जब उनका दिल करता है तो एक्सरसाइज पे पाबंदी लगा देते हैं। तो जो इंसानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खान साहब को ग्रांट करता है या उनकी वाइफ बुशरा बीबी को ग्रांट करता है, जो प्रिजन रूल्स हैं, जो जेल रूल्स हैं जो ग्रांट करता है, और उसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स देने हैं, उनको फैमिली से मिलना देना है, उसकी एक्सेस रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी, बुकला से मिलने देना है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल लोगों से मिलने देना है, लेकिन उन चीज में उसमें से किसी चीज का लिहाज नहीं किया जा रहा, उनको बुरी तरह ब्रूटली वायलेट किया जा रहा है। और खास साथ साथ, और ये इस मुल्क में जो लाकानूनियत का, फस्तायत का, गैर आईनी एक सूरत हाल को लागू किया हुआ है इस मुल्क के ऊपर, तो उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान किया हुआ है, और अभी इसको फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेज पे लेके जाना है। उसमें अभी जो मोडालिटीज हैं जो तय हो रही हैं, सारा कुछ किस तरह इसको एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो भी आ जाएंगी 2-3 दिन तक सामने। और रमज़ान का पहला अशरा सर मुकम्मल होने को है और ईद के बाद आप लोगों ने एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं लग नहीं रहा, और स्पेसिफिकली जिस तरह सलमान रकीब राजा और गंडापुर साहब बयानात मौलाना के लिए दे रहे हैं, ये इत्तेहाद हो पाएगा आपका JUI के साथ? देखिए अभी कुछ चीजें हैं जो JUIF के साथ हमारी तय होनी है। आज कुछ उन्होंने कुछ उनकी डिमांड्स हैं, लेकिन वो डिमांड्स अभी हमने खान साहब तक कन्वे करनी है, फिर उनसे उस पर फीडबैक लेना है। जाहिर बात है फैसला वो करते हैं। कुछ वैसे तो पार्टी चल जाती है, लेकिन कुछ कोर क्रिटिकल इश्यूज होते हैं जो खान साहब से मुशावरत के बगैर, उनकी गाइडेंस के बगैर उस पर फैसला लेना मुश्किल होता है। ये बयानात तो देखें आ जाते हैं बहुत, यहाँ पे तो ऐसे भी होता है कि कुछ इंडिया पाकिस्तान की जंग भी लग रही होती है, लेकिन एक नंबर होता है हॉटलाइन का जिसके ऊपर बातचीत चल रही होती है। तो बातचीत तो हो रही है हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से, कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ कॉमन गोल्स हैं, उसके ऊपर हमारा काम होना है, आगे हो जाएगा। इसमें इतना इशू नहीं है, कुछ ऐसे बयानात से फर्क नहीं पड़ता। और सर आखिर मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, जिसके ऊपर अभी तक PTI और आपकी अनबन है, या फिर वो लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं और वो पूरे भी नहीं हो रहे? देखें, वो अगर तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त आ चुके होते आपके सामने, अगर वो बताने वाले होते, जाहिर बात है वो चीजें हैं कुछ इस वक्त हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सेंसिटिव बातें हैं और अभी प्री मेच्योर स्टेज है उनको डिस्क्लोज करने का भी। जब उस पर कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन हो जाएगी, कुछ उस पर डेवलपमेंट हो जाएगी, तो बिल्कुल सामने आ जाएंगे आप लोग, आपके सामने। इस वक्त वो भी खान साहब से पहले हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसके बाद फर्दर उस पर कुछ बात। बिल्कुल सही। और वकला की टीम क्यों तब्दील की गई है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा वकला तो वही थे जो TV टॉक शोज़ में भी आ रहे थे और पार्टी पॉलिसी भी बताते थे, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि अब बानी को भी लगना शुरू हो गया है कि खुद नुमाई ज़्यादा हो रही है और काम कम हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मैं एक और चीज बता दूं, ये शायद गलत इंफॉर्मेशन बाहर आई है। वकला की टीम तब्दील नहीं हुई, एक सिर्फ एडिशन हुई है। जो जेल से रिलेटेड मामलात हैं, उससे रिलेटेड जो केसेस फाइल होने हैं, दरख्वास्तें फाइल होनी है, उसमें एक वकील साहब को ऐड किया गया है, ना किसी को रिमूव किया गया है, और ना किसी को ये कहा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, नहीं है। बिल्कुल खान साहब सेटिस्फाइड हैं, कोई भी वकील हो उनकी लीगल कमेटी का, और उनको ये चीज पता है। देखिए, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, खान साहब को भी पता है, बुशरा बीबी को भी पता है, और इस मुल्क की सारी अवाम को भी पता है कि यहाँ बेचारे वकीलों का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे कसूर अगर है तो वो उनका है जिन्होंने इस मुल्क की जो अदालतें हैं, जो इस मुल्क की जुडिशरी है, उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। पहले तो
देखें 26वीं आईनी तरमीम जब नहीं आई थी, उस वक्त तो हम देखते थे कि आपका इनफॉर्मल इंटरफेरेंस होती थी जुडिशरी के अंदर, किसी के रिश्तेदार को अगवा कर लिया, किसी के रिश्तेदार को करंट लगा दिया, इस तरह की। लेकिन अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस आ गई। अब जो हुकूमत वक्त है और जो उनको लाने वाले लोग हैं, वो चाहे जो मर्जी जुडिशरी से करा ले, इस पोजीशन में है। मैं ये नहीं कहता सारे जज वैसे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दम कैन बी इजिली इन्फ्लुएंस्ड या उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, डराया जा सकता है कानूनी तरीके से। अब इसलिए मैं कहता हूँ 26वीं आईनी तरमीम एक ड्रैकोनियन लॉ है। इस वजह से जो कसूर है वो है इस मुल्क के जो आइन पे कब्जा हो चुका है। ये बेचारे वकील तो इस वक्त लड़ रहे हैं एक मॉन्स्टर के साथ, जो ना आइन मानता है, ना कानून मानता है, ना किसी रूल को फॉलो करता है। वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है, अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है। इस वजह से वकला का कोई कसूर नहीं है। मुल्क में आप जमहूरियत बहाल कर दें, आइन बहाल कर दें, अदालतों को आप इंडिपेंडेंट कर दें, आप देखें इन्हीं वकला की परफॉर्मेंस आपको और अच्छी लगेगी। क्योंकि जब 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी, जब ये लोअर कोर्ट से फैसले आते थे अडयाला में, वो बंद दीवारों के पीछे खान साहब को सजाएं हो जाती थी 10 साल 15 साल। वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते थे, उनकी स्क्रूटनी होती थी जुडिशियल एपेलेट फोरम पे, तो उन फैसलों को डस्टबिन में फेंका अदालतों ने। क्यों? क्योंकि उन फैसलों में मेरिट नहीं था, वो जोर जबरदस्ती फैसले लिए गए थे। यही हम बात कर रहे हैं, आप अदालतों को इंडिपेंडेंट करें, देखें यही वकला की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसी